अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, मैं आपके सामने लेकर हाज़िर हूँ ईद की चांद रात का बहुत ही ख़ास अमल, बहुत ही ख़ास वजीफ़ा। इसको करने के बाद आप दुनिया के अंदर भी खुशहाल हो जाएंगे और आखिरत की भी आपकी तैयारी हो जाएगी। बहुत ही अहम वजीफ़ा है, बहुत ही ख़ास अमल है। आप इसको ज़रूर करें और हमारी इस वीडियो को अपने दोस्तों अहबाब में भी शेयर कर दें। मैं गुजारिश करता हूँ, आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। देखिए नाज़रीन, ये चांद रात, ये वो मुक़द्दस रात है जिस रात में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनाम अता फरमाता है। इसको लैलतुल जायज़ा भी कहा जाता है। तो इस रात में हमें अल्लाह की नेमतें हासिल करनी है, अल्लाह का इनाम हासिल करना है। इस रात में हमें सैर व तफरीह नहीं करनी है, बाज़ारों में मार्केटों में नहीं घूमना है, बल्कि हमें अल्लाह की इबादत करनी है। अगर हम ज़्यादा भी अल्लाह की इबादत इस रात में न कर सकें तो इतना ज़रूर करें कि इशा की नमाज़ जमात के साथ पढ़ें और फजर की नमाज़ भी जमात के साथ पढ़ें, और दरमियान में रात में आप इशा की नमाज़ पढ़ने के बाद 2 रकात नमाज नफिल अदा कर लें, जो हम आपको बताने वाले हैं। अगर आपने ये 2 रकात नमाज नफिल अदा कर लिए तो आपको थकावट भी नहीं होगी और आपकी जो तमन्नाएं हैं, जो आरज़ुएं हैं, वो पूरी होंगी। जो तंग दस्ती, जो गुर्बत आपका दामन पकड़े हुए है, वो दामन छोड़ देगी। अगर आपकी औलाद नाफरमान है तो वो औलाद भी आपका कहना मानना शुरू कर देगी। बहुत सारी ज़रूरतों का हल है इस वजीफ़े में। वजीफ़ा भी बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं है, आप आसानी के साथ कर सकते हैं। अगर आपकी औलाद आपका कहना नहीं मानती है तब भी आप इस अमल को करें। औलाद नाफरमान हो गई या काम बिगड़ गए, किसी ने काम पर बंदिश लगा दी, बहुत सारे मामलात जो आपकी ज़िंदगी में दुश्वारियाँ हैं वो इस वजीफ़े के करने से हल हो जाएंगे और आपका जहन बिल्कुल पुरसुकून हो जाएगा। ये जहन जो आपका मुंतशिर रहता है, आप परेशान रहते हैं, ये परेशानियां आपकी ख़त्म हो जाएंगी। शर्त यह है कि आप बिल्कुल खुलूस दिल के साथ ये 2 रकात नमाज नफिल अदा कर लें। 2 रकात नमाज नफिल जो आप अदा करेंगे वो किस तरह करेंगे और किस नाम से नियत करनी होगी, वो आप सुन लें और इस पर अमल करें। देखिए, करना आपको ये होगा, आप इशा की नमाज के बाद अगर फ़ौरन ये नमाज़ पढ़ना चाहें तो फ़ौरन भी पढ़ सकते हैं, और अगर कुछ देर आराम करने के बाद पढ़ना चाहें तब भी पढ़ सकते हैं। अगर आपका वज़ू है तब तो कोई बात नहीं, और अगर वज़ू नहीं है तो आप वज़ू कर लेंगे। बावज़ू आप मुसल्ले पर खड़े हों, चाहे तो आप इन 2 रकातों को मस्जिद में अदा कर लें, चाहे अपने घर पे अदा कर लें, कहीं भी अदा कर सकते हैं। ये 2 रकात नमाज जो मैं आपको बता रहा हूँ ये है नफिल है, और आपको नियत करनी है इस तरह। नियत की मैंने 2 रकात नमाज नफिल सलातुत तौबा, वास्ते अल्लाह ताला के मुँह मेरा काबे शरीफ की तरफ। अल्लाहु अकबर। आप समझ गए होंगे किस नाम से पढ़नी है, सलातुत तौबा के नाम से पढ़नी है। नियत की मैंने 2 रकात नमाज सलातुत तौबा, वास्ते अल्लाह ताला के मुँह मेरा तरफ काबा शरीफ के। अल्लाहु अकबर। नियत बांध लेंगे। नियत बांधने के बाद आप सना पढ़ेंगे, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। इसके बाद आऊज़ बिल्लाह पढ़ेंगे, आऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फिर आप अल्हम्द शरीफ पढ़ेंगे।
अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। इसके बाद आप कोई भी सूरत मिला लेंगे। अगर आपको सूरत याद हैं तो आप वो सूरतें पढ़ लें, और अगर कोई और सूरत याद नहीं है, सिर्फ आपको कुल हुवल्लाह ही याद है, कुल हुवल्लाह शरीफ से आप नमाज़ पढ़ते हैं, तो आप हर रकात में यानी दोनों रकतों में अल्हम्दु के बाद 3 मरतबा कुल हुवल्लाह शरीफ पढ़ लेंगे। और अगर आपको सूरत याद है तो पहले में आप कुल औज़ु बिरब्बिल फलक पढ़ लें। कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक मिन शर्रि मा खलक व मिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब व मिन शर्रि नफ़्फ़ासाति फ़िल उक़द व मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद। जैसे आप अल्हम्दु शरीफ मुकम्मल कर लें और सूरत शुरू करने वाले हों तो अल्हम्दु और सूरत के बीच में सूरत शुरू करने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ लेना भी मुस्तहब है, बिस्मिल्लाह भी पढ़ लेना चाहिए। अब आप रुकू करें, सुबहान रब्बियल अज़ीम सुबहान रब्बियल अज़ीम सुबहान रब्बियल अज़ीम तस्बीह पढ़ें 3 बार कम से कम, और फिर आप खड़े हो जाएं। फिर सजदे में जाएं तो 3 मरतबा सजदे में 3 बार कहें कम से कम सुबहान रब्बियल आला सुबहान रब्बियल आला सुबहान रब्बियल आला। फिर आप दूसरा सजदा करें। इस तरह से आपकी ये 1 रकात नमाज मुकम्मल हो गई। फिर आप जब खड़े हो दूसरी रकत के लिए तो अब आपको सना नहीं पढ़नी है, सिर्फ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर अल्हम्दु शरीफ पढ़ें, और अल्हम्दु शरीफ पढ़ने के बाद सूरह नास पढ़ें। अगर पहली में कुल औज़ु बिल फलक आपने पढ़ी तो अब कुल औज़ु बिरब्बिन नास पढ़ें। रकत मुकम्मल कर लें। रकत मुकम्मल करने के बाद जब आप सलाम फिर दें तो आपको क्या पढ़ना है, आपको ये पढ़ना है जो मैं आपको बता रहा हूँ, और आपके मैं स्क्रीन पे भी लगा देता हूँ, इसको आप देख लें और याद कर लें। ये है दुरूद पाक, छोटा सा दुरूद पाक है। क्या पढ़ना है? पढ़ना ये है सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम। ये आपको कितनी मरतबा पढ़ना है? तो ये आपको पढ़ना है 313 मरतबा। 2 रकात आप सलात तौबा पढ़ लेंगे, और सलात तौबा पढ़ने के बाद 313 मरतबा आप ये दुरूद पाक पढ़ेंगे सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम। जब 313 मरतबा मुकम्मल आप पढ़ लें तो अब जो आप अल्लाह से दुआ मांगेंगे अल्लाह आपकी हर जायज़ मुराद को पूरा फरमाएगा। दुनिया के अंदर जो परेशानियां हैं वो इंशाअल्लाह दूर होंगी, और आखिरत के अंदर भी आपको अल्लाह दुरूद पाक की बरकत से आला मकाम अता फरमाएगा। दुनिया के अंदर भी आपको इज़्ज़त मिलेगी और आखिरत के अंदर इंशाअल्लाह जन्नत मिलेगी। तो आप ईद की चांद रात में इस वजीफ़े को, इस अमल को ज़रूर करिएगा और अपने दुनिया और आखिरत संवार लीजिएगा। और ये वीडियो हमारी अपने दोस्तों अहबाब में शेयर कर दें ताकि कोई और भी ये अमल करे और उसका भी सवाब, उसकी भी बरकतें आपको हासिल हों। अल्लाह की बारगाह में दुआ है परवरदिगार हम सबको चांद रात की बरकतों से माला माल फरमाए, माह रमज़ान की बरकतों से माला माल फरमाए। मैं गुजारिश करता हूँ आप कमेंट बॉक्स में आमीन लिख दें, क्या पता किसकी आमीन अल्लाह की बारगाह में कबूल हो जाए और बेड़ा पार हो जाए। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।